डेटा, आप जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि गलती से या किसी अन्य कारण से ये डिलीट हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपकी सजी हुई पुरानी यादें, आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ हो सकते हैं, आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन डिलीट हुए डाटा को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, और लास्ट में आपके लिए एक रिकवरिंग टिप भी है जो आपके डाटा रिकवरिंग में बहुत काम आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो आजकल हम अपने जरूरी डेटा को डिजिटली स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, क्योंकि डेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। खास तौर से वो डेटा जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जैसे आपके पुराने फ़ोटोज़, वीडियोज़ आदि। यदि किसी कारणवश वो डेटा गलती से डिलीट हो जाए, डिस्क फॉर्मेट हो जाए, कंप्यूटर क्रैश हो जाए कोई वायरस अटैक से, या लॉस्ट पार्टीशन के कारण डेटा डिलीट हो जाए, तो हम उस डेटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो आप वंडरशेयर के रिकवरिट फोटो रिकवर सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे अपने फोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियोज़ को आसानी से और तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं। ये कई फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, जैसे कि NTFS, FAT16, FAT32, HFS प्लस आदि। आप इससे अपने कई सारी मीडिया फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं और आपने अपने चैनल के लिए बड़ी मेहनत से एक यूनिक ब्लॉग शूट किया, जिसमें ऐसे सीन हैं जिन्हें आप शायद ही दोबारा शूट कर पाएँ, और वो वीडियो गलती से आपके मेमोरी कार्ड से डिलीट हो गया। तो फिर आप इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपकी पूरी मेहनत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ को कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर ये लिंक ओपन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से वंडरशेयर के रिकवरेट फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर को मैकओएस या विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोनों में बिल्कुल सेम इंटरफेस है। आप इसकी मदद से आपके डिलीट हुए फोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियो को रिकवर कर सकते हैं। आप इससे फ्री में बिना साइज लिमिट के अपनी 10 मीडिया फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं बिना कोई पेमेंट दिए। तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पर विंडोज़ का यूज़ ले रहा हूँ, आप इसको ठीक से मैक ओएस पर भी यूज़ ले सकते हैं। आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका यूज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको उसका एक डेमो दिखाता हूँ कि आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कैसे रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे DSLR का SD कार्ड है। इसको मैंने कार्ड रीडर से अटैच किया हुआ है। इसके अंदर मेरे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए गलती से ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट हो जाते हैं, तो हम इनको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, इनको मैंने यहाँ पर परमानेंटली डिलीट कर दिया। आप रिसाइकल बिन में भी देख सकते हैं, ये भी खाली है। डाटा हमारा परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अब हम इसको रिकवरिट फोटो रिकवरी की मदद से रीस्टोर करके देखते हैं ये डाटा हमारा रिकवर हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले रिकवरिट फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। इसके बाद अपनी डिस्क सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी डिस्क में से डाटा को रिकवर करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना SD कार्ड सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क, अपने SD कार्ड, USB ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना SD कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर उस डिस्क को पूरी तरह से स्कैन करेगा और उसको जो भी मीडिया फाइल्स या अदर फाइल्स मिलेंगी उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर SD कार्ड के सेक्टर्स को रीड कर रहा है और जो भी डाटा यहाँ पर मिल रहा है वो यहाँ पर शो होता जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आप इनकी काउंटिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्क कितनी बड़ी है, कितना उसके अंदर डाटा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को फाउंड किया है। ये देखिए, यहाँ पर करीब 273 फ़ोटोज़, 87 वीडियोज़, इसके अलावा भी इसने और भी दूसरी फाइलें फाउंड की हैं। आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इनमें से कोई 10 फाइल बिना किसी साइज़ लिमिट के रिकवर कर सकते हैं। आप इनका प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इनमें से अपनी ज़रूरी फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप रिकवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना इंपॉर्टेंट डाटा को रिकवर कर लेता हूँ। आप जिसको भी रिकवर करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी चारों फाइल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम क्लिक करेंगे रिकवर पर, और आप इन फाइल्स को जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इनको अपने डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया रिकवरिट नाम से। मैं इसी फोल्डर के अंदर इन फाइल्स को रिकवर कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी फाइल्स रिकवर हो रही हैं। और ये देखिए, ये सारी फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर फोटोज़ और वीडियोज़ का अलग फोल्डर बन चुके हैं जिनके अंदर हमारी फाइल आ चुकी हैं। ये देखिए ये वही फाइल्स हैं जो भी गलती से डिलीट हो गई थी। तो आप इस तरह से अपने ज़रूरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे आपका डेटा तभी रिकवर हो पाएगा जब तक कि वो ओवरराइट नहीं हुआ है। जब आप हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, USB या एक्सटर्नल ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो उस डिस्क के अंदर फाइल सिस्टम के हिसाब से ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए फॉर्मेट करते समय आप ब्लॉक का साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको ब्लॉक का साइज़ कितना रखना है। आप मान लीजिए इस डिस्क के अंदर कोई डेटा है और वो गलती से डिलीट हो जाता है या डिस्क फॉर्मेट हो जाती है तो वो डेटा उन सेक्टर्स के अंदर मौजूद रहता है। बस वहाँ पर दूसरी डाटा को राइट करने की परमिशन मिल जाती है। तो आप डेटा को तभी तक रिकवर कर पाएंगे जब तक उन सेक्टर्स के अंदर कोई दूसरा डाटा स्टोर नहीं होता। मान लीजिए आपके डेटा के कुछ सेक्टर दूसरे डेटा से ओवरराइट हो गए हैं तो फाइल पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी, वो फाइल करप्ट हो जाएगी। तो आपके लिए टिप ये है कि जैसे ही आपका डाटा डिलीट होता है और आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो उस डिस्क में कुछ भी राइट ना करें। सबसे पहले डेटा को रिकवर करें, उसके बाद ही कोई दूसरा डाटा इसमें स्टोर करें। तो इस तरह से आप अपने महत्वपूर्ण डाटा को रिकवर कर पाएंगे। तो बस दोस्तों वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, व्हाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड गुड बाय।